गुड इव्हनिंग स्टुडंट. आज आपण सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी अंतर्गत जो ऑक्टोबर 2023 चा पेपर झालेला आहे टॅक्सेशनचा, तर त्याच्या क्वेश्चन पेपरचं सोल्युशन पाहतोय. क्वेश्चन पेपर ऑक्टोबर 2023 चा टॅक्सेशनचा TY BCom चा सेमिस्टर 6 चा जो क्वेश्चन पेपर आहे टॅक्सेशनचा, त्याचे आपण पेपरची सोल्युशन पाहणार आहोत. या व्हिडिओमध्ये मी दोन प्रॉब्लेम कव्हर करत आहे, इन्कम फ्रॉम सॅलरी आणि इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. हे जे प्रॉब्लेम आहेत हे MBA च्या स्टुडंटला देखील युजफुल आहे. MCOM NEP चा जो सिलेबस आहे 2023 चा अकाउंटिंग स्पेशलचा, त्यांना देखील युजफुल आहे. MCOM 2019 पॅटर्नचा जो सिलेबस आहे अकाउंटिंग स्पेशलचा, त्यांना देखील युजफुल आहे. तर ही टॅक्सेशनची व्हिडिओ आहे. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी रिमेनिंग दोन प्रॉब्लेम कव्हर करणार आहे. तर आपण स्टार्ट करूया. त्याचप्रमाणे या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टॅक्सच्या सर्व चॅप्टर्सच्या लिंक अवेलेबल आहेत. त्याचप्रमाणे MCOM NEP च्या मॅनेजमेंट अकाउंटच्या देखील लिंक्स अवेलेबल आहे आणि MCOM ऍडव्हान्स अकाउंटिंग स्पेशलचे जे NEP चा जे व्हिडिओज आहेत त्या मी लवकरच आपल्या चॅनलवर अपडेट करणार आहे. तर स्टार्ट करूया टॅक्सेशनचा क्वेश्चन पेपर सोल्युशन ऑक्टोबर 2023. सर्वात प्रथम मी तुम्हाला क्वेश्चन पेपर दाखवते, त्यानंतर त्याचं आपण सोल्यूशन घेऊया. फर्स्ट हम देखेंगे ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन यानी कि टैक्सेशन की क्वेश्चन पेपर. ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन सेकंड सेमेस्टर 6 TY BCom की ये क्वेश्चन पेपर है, जो पेपर आज ही हुआ है 5 दिसंबर को. तो इस पेपर के हम क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन देख रहे हैं. 50 मार्क्स की क्वेश्चन पेपर थी. ही प्रश्नपत्रिका 50 मार्कांची आहे. तिचं आपण सोल्यूशन पाहत आहोत. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1A, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स एनी 5. तो ये टर्म जो है उसके लिए मैंने ऑलरेडी कल एक वीडियो पोस्ट किया था, जिस वीडियो में मैंने टैक्सेशन नोट्स ऐसा टाइटल दिया था. तो वो नोट्स में ये सभी टर्म्स की डेफिनेशंस अवेलेबल है. अभी जो स्टूडेंट TY BCom में है करंट ईयर में, तो उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है, क्योंकि अभी उनका नेक्स्ट सेमेस्टर जो है वो टैक्सेशन का पेपर होगा. तो उसके लिए भी वो इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं. MCOM NEP अकाउंट स्पेशल के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी ये जो टर्म्स का वीडियो है वो यूजफुल है, क्योंकि उनका डायरेक्ट टैक्स का जो पेपर है उसमें ये सभी टर्म्स आती है और शॉर्ट नोट्स भी आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1B, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू. कौन सी भी दो शॉर्ट नोट लिखनी थी, इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड एडवांस टैक्स के ऊपर. वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था. देन क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व एनी टू प्रॉब्लम. कौन से भी दो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं हमें. एक है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस. तो ईच प्रॉब्लेम के लिए 7 मार्क्स थे. तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये इनकम फ्रॉम सॅलरी, इनकम फ्रॉम बिझनेस आणि इनकम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी असे 3 प्रॉब्लेम दिले होते. त्यापैकी कोणतेही 2 सॉल्व करायचे. तर आपण स्टार्ट करूया सॅलरीच्या प्रॉब्लेम पासून. अगोदर मी क्वेश्चन पेपर तुम्हाला पूर्ण दाखवते. तो ये सैलरी का प्रॉब्लम है यहाँ तक. उसके बाद क्वेश्चन नंबर B में हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है 7 मार्क्स का. क्वेश्चन नंबर C में बिजनेस का प्रॉब्लम है. और उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम का जो प्रॉब्लम है, न्यू एंड ओल्ड रिजिम दोनों रिजिम से सॉल्व करना था. उसके लिए 16 मार्क्स थे. क्वेश्चन नंबर 3 में 16 मार्क्स, ग्रॉस टोटल इनकम एंड टैक्स कैलकुलेशन, ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम बोथ रिजिम से कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए 16 मार्क्स है. कंपल्सरी क्वेश्चन है 16 मार्क्स का. तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर थी. अभी हम उसका सोल्यूशन लेते हैं. फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी का प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था. इनकम फ्रॉम सैलरी. सो इनकम फ्रॉम सैलरी का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं. सॉल्व एनी टू प्रॉब्लम.
तो फर्स्ट है ए में मिस्टर संपतराव पालघड़मल, सोनगांव, प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. सैलरी 20,000 पर मंथ है. 20,000 इंटू 12 करायचे. 20,000 इंटू 12 करेंगे हम तो 12 मंथ की सैलरी आएगी 2,40,000. बोनस 12,000 पर एनम है, यानी कि पर ईयर का है. तो बोनस डायरेक्ट हम 12,000 लेंगे. एजुकेशन अलाउंस इन ब्रैकेट 2 चिल्ड्रन, यानी कि उनको 2 चिल्ड्रन है, ₹580 पर मंथ पर चाइल्ड. तो यहाँ पर हम चिल्ड्रन एज्युकेशन अलाउंस लेंगे 580 इंटू 2 इंटू 12, म्हणजे 580 गुणिले 2 गुणिले 12 करून आपण अमाऊंट घेणार. और उसमें से डिडक्ट करेंगे 100 फॉर ईच चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड पर मंथ के लिए, यानी कि 100 इंटू 2 इंटू 12 करेंगे. 100 गुणिले 2 गुणिले 12, त्यांना 2 मुले आहेत म्हणून. आणि पर मंथ ₹100 हा काय आहे, एक्झम्प्टेड आहे 2 मुलांपर्यंत, म्हणून आपण तेवढा माइनस करणार. हॉस्टल अलाउंस है 2 चिल्ड्रन के लिए 500 पर मंथ पर चाइल्ड. सो हम हॉस्टल अलाउंस लेंगे 500 इंटू 12 इंटू 2, और उसमें से डिडक्ट करेंगे 300 इंटू 2 इंटू 12, यानी कि 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड. इतना क्या है, तो एग्जम्प्टेड है, इसीलिए हम वो क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे. नेक्स्ट है कमीशन 50,000 पर एनम. सो हम ये डायरेक्ट लेंगे 50,000 रुपीज कमीशन का. टिफिन अलाउंस 1,000 पर मंथ है, इंटू 12 करके 12,000 लेंगे ईयर का, वो फुल्ली टैक्सेबल है. हाउस रेंट अलाउंस 10,000 पर मंथ, इसके लिए हम एक वर्किंग नोट तैयार करेंगे. हाउस रेंट अलाउंस 10,000 पर मंथ, 10,000 इंटू 12 करके 1,20,000 ईयर का आएगा, वो हम इनर कॉलम में लेंगे. और उसमें से जो नोट में से कैलकुलेट होके आएगा उतनी अमाउंट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. वो मैं आपको सोल्यूशन में डिटेल में बताऊंगी. नेक्स्ट है he has been provided with 1,600 cc car and driver for private and official purpose. Expenses are borne by employer. Expenses employer ने बॉर्न किए हैं, तो ये जो वैल्यूएशन है कार का वो आएगा 2,400 पर मंथ. और ड्राइवर प्रोवाइड किया है तो ड्राइवर की सैलरी आएगी 900. सो 2,400 प्लस 900 इंटू 12 करके हम कैलकुलेट करेंगे कार का वैल्यूएशन. अभी आपको ये जो डिटेल्स है, ये वो 2,400 हमने क्यों लिए, तो इसके लिए आप जो फर्स्ट नंबर की सैलरी की इंट्रोडक्शन की वीडियो है वो देखिए, सैलरी के प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है, तो वहां पर आपको मिलेगी, उसमें सब मैंने डिटेल में बताया है. ही हैज बीन पेड प्रोफेशनल टैक्स 2,000 पर एनम. तो प्रोफेशनल टैक्स हम डिडक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 16, एंड उसके साथ ही एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लेस करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम ओल्ड रीजन से सॉल्व कर रहे हैं. तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा 50,000 पर एनम, वो भी हम क्या करेंगे, उसमें से डिडक्ट करेंगे. तो पहले हम सैलरी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. तो जो एसएससी है उनका नाम हम पहले लिखेंगे. कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर संपत राव पालघड़मल, असेसमेंट ईयर 2024-25. तो फर्स्ट बेसिक सैलरी लेंगे 20,000 पर मंथ है, तो 20,000 इंटू 12, तो अमाउंट आई है 2,40,000. देन बोनस पर एनम का है 12,000, तो हम डायरेक्ट लेंगे 12,000. यहाँ पर आपको प्रॉब्लम में ये सब अमाउंट दी गई है, मैंने वही से ली है. बोनस 12,000 पर एनम. देन कमीशन लेंगे हम 50,000 पर एनम. कमीशन 50,000 डायरेक्ट लेंगे. नेक्स्ट लेंगे एजुकेशन अलाउंस या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, आप दोनों में से कौन सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं. तो एजुकेशन अलाउंस है 580 पर मंथ पर चाइल्ड. सो उनको 2 चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, तो 580 इंटू 12 इंटू 2, ये अमाउंट है, ये 13,920. उसमें से हम लेस करेंगे, लेस एग्जाम्प्टेड ये फिक्स है 100 रुपीज पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड.
चिल्ड्रन, सो 2 बच्चों के लिए एग्जाम्शन है पर मंथ 100 रुपीज। तो 100 × 2 × 12 किया 2400। अमाउंट आउटर में आई है 11,520। नेक्स्ट है हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस 500 पर मंथ दिया गया है फॉर 2 चिल्ड्रन, पर चाइल्ड है वो, तो इसीलिए 500 × 12 × 2 करेंगे, वो आया है 12,000। और उसमें से एग्जाम्शन जो है वो 300 पर मंथ पर चाइल्ड है अप टू 2 चाइल्ड। सो हम लेस करेंगे, लेस एग्जाम्प्टेड 300 × 12 × 2 इज इक्वल टू 7,200। तो 12,000 में से 7,200 माइनस किया, आउटर में अमाउंट आई है 4,800। नेक्स्ट है टिफिन अलाउंस। टिफिन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, तो 1,000 पर मंथ के अनुसार हम 1,000 × 12 करेंगे, डायरेक्ट आउटर कॉलम में 12,000। अभी हाउस रेंट अलाउंस का हमें वर्किंग नोट लेनी है। पहले हम हाउस रेंट अलाउंस जितना मिलता है वो यहाँ पर लिख लेंगे। तो हाउस रेंट अलाउंस हमें यहाँ पर दिया गया है 10,000 पर मंथ। तो हम 10,000 × 12 करके पहले क्या करेंगे, अमाउंट इनर कॉलम में लेंगे। तो 10,000 × 12, तो अमाउंट आई 1,20,000, वो इनर कॉलम में लीजिए। अभी नोट देंगे उसके लिए, तो वर्किंग नोट हम दे रहे हैं HRA की, हाउस रेंट अलाउंस की। यहाँ पर वर्किंग नोट मैंने लिखी है, HRA लिस्ट ऑफ बिलो 3 इज एग्जम्प्टेड। नीचे दिए गए 3 में से जो कम आएगा वो क्या होगा, एग्जम्पशन मिलेगा। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म है एक्चुअल HRA रिसीव, यानी कि जितना HRA मिलता है। तो 10,000 × 12, 10,000 पर मंथ मिलता है, तो एक्चुअल HRA रिसीव आया है 1,20,000, वो हमने ऊपर स्टेटमेंट में भी लिखा है। सेकंड टर्म है रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पर हमें रेंट पेड दिया गया है, प्रॉब्लम में ब्रैकेट में दिया गया था रेंट पेड। तो रेंट पेड कितना है, रेंट पेड बाय हिम 1,000 पर मंथ है, तो 1,000 × 12 करेंगे हम। 1,000 × 12 वो आया 12,000। उसमें से सैलरी का 10% माइनस करेंगे। तो यहाँ पर सैलरी की जो टर्म होती है उसमें हमें लेना होता है बेसिक प्लस DA, यानी कि डियरनेस अलाउंस। लेकिन डियरनेस अलाउंस ये तो परसेंटेज में चाहिए या फिर ब्रैकेट में रिटायरमेंट बेनिफिट ऐसा लिखा होना चाहिए, और कमीशन एट फिक्स रेट। तो इस प्रॉब्लम में डियरनेस अलाउंस तो नहीं है, कमीशन है लेकिन उसके सामने कोई भी रेट नहीं दिया गया है, ओनली कमीशन ऐसा वर्ड आया है। कमीशन एट 5%, 10% ऐसा कुछ परसेंटेज दिया गया होता तो वो कमीशन अलाउड है इसमें, इसमें कैलकुलेशन में वर्किंग नोट के। लेकिन यहाँ पर कमिशन डायरेक्ट दिया गया है, इसलिए कमिशन भी नाही लेना आहे। आपल्याला कमिशन पर्सेंटेज मध्ये दिलं असतं तर आपण घेतलं असतं, आणि डियरनेस अलाउंस या प्रॉब्लेम मध्ये नाहीये, म्हणून फक्त बेसिक घ्यायचा। सो हमने सिर्फ बेसिक लिया है, तो बेसिक सैलरी है 2,40,000। सो 2,40,000 के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे 10%। तो 10% कैलकुलेट करके आया है 24,000। तो हम सैलरी 2,40,000 है, उसके ऊपर 10% कैलकुलेट किया, वो आया 24,000। 12,000 में से 24,000 माइनस करना है, तो आउटर में कितनी अमाउंट आएगी, 0, क्योंकि माइनस में आती है तो हम 0 लिखते हैं, इसीलिए हम 0 लिखेंगे या फिर नील लिखेंगे। और थर्ड टर्म है 40% ऑफ सैलरी। अगर वो मेट्रोपोलियन सिटी में रहते हैं तो 50% लेते हैं, और अदर सिटी में हम उस 40% लेंगे। तो 40% ऑफ सैलरी यानी कि 2,40,000 के ऊपर 40% वो आए हैं 96,000। तो इन तीनों में से कम कौन सा है, 120, 0 और 96,000। सो कम कौन सा है, 0। 0 यानी कि नील, यानी कि कौन सा भी एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। लिस्ट ऑफ अबव 3 रुपीज 0 इज एग्जाम्प्टेड, यानी कि जितना अमाउंट दिया गया है एक्चुअल HRA का उतना पूरा अमाउंट क्या है, टॅक्सेबल है। जेवढी अमाउंट दिलेली आहे तेवढी पूर्ण काय आहे, टॅक्सेबल आहे। सो लेस एग्जम्प्टेड नोट 1, 0, आउटर के कॉलम में लिखिए 1,20,000। अभी है वैल्यू ऑफ मोटर कार। वैल्यू ऑफ मोटर कार, कार जो है पर्सनल एंड ऑफिस बोथ पर्पस के लिए यूज की जाती है। कार 1,600 cc की है, तो इसीलिए, और ड्राइवर प्रोवाइड किया है, तो वैल्यूएशन हम लेंगे 2,400।
पर मंथ प्लस ड्राइवर के 900 पर मंथ इंटू 12 करेंगे, यानी कि 2400 प्लस 900, इनकी पहले टोटल करेंगे, वो टोटल आती है 3300, इंटू 12 करेंगे तो अमाउंट आई 39,600। अभी इनकी टोटल कर दीजिए सबकी। ग्रॉस सैलरी आती है 4,89,920, उसमें से हम डिडक्शन माइनस करेंगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो 16 के अंडर 3 डिडक्शन आते हैं, उसमें से हम 2 माइनस करेंगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉय को ही मिलता है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, नेक्स्ट एंटरटेनमेंट अलाउंस नील, एंड प्रोफेशनल टैक्स 2,500। लेस करने के बाद इनकम फ्रॉम सैलरी आती है 4,37,420। तो यहाँ पर हमने जो इनकम फ्रॉम सैलरी का प्रॉब्लम है वो कंप्लीट किया है। अभी हम सॉल्व करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन पेपर जो आज पेपर हुआ है, यानी कि 5 दिसंबर 2023 को, उसका सॉल्यूशन हमने लिया। अक्टूबर 2023 की क्वेश्चन पेपर है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के, उसका इनकम फ्रॉम सैलरी का प्रॉब्लम हमने अभी अभी सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 2B में पूछा गया था। मिस्टर मोहन संसारे, देवड़ाली प्रवरा, फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर अंडर द ओल्ड रिजिम, हमें कैलकुलेट करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर म्यूनिसिपल वैल्यू दी गई है 3 लाख रुपीज, फेयर रेंट है 2,20,000। पहले हम क्या करेंगे, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट इसमें से हायर फिगर लेंगे, देन स्टैंडर्ड रेंट लिखेंगे और दोनों में से लोअर फिगर लेंगे, यानी कि म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में से हायर फिगर वो हम राइट डाउन करेंगे, बाद में स्टैंडर्ड रेंट लिखेंगे और इन दोनों में से लोअर फिगर लेंगे। आगे दिया गया है एनुअल रेंट 2,50,000, एनुअल रेंट है यानी कि ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो एनुअल रेंट हम लिखेंगे। एनुअल रेंट या फिर आप उसको एक्चुअल रेंट भी बोल सकते हैं। अनरियलाइज रेंट है 10,000, तो अनरियलाइज रेंट हम क्या करेंगे, एनुअल रेंट में से माइनस करेंगे, तो 2,40,000 हमारा एक्चुअल रेंट आएगा। देन वैकेंसी पीरियड दिया गया है 3 मंथ का, तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी उसमें से हम माइनस करेंगे। 3 मंथ का रेंट कैलकुलेट करना है, तो 2,50,000 को 12 से डिवाइड कीजिए एंड 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 मंथ का रेंट आएगा, वो हम लॉस ड्यू टू वैकेंसी के सामने लेस करेंगे। उसके बाद हम दोनों में से जो हायर फिगर है वो लेंगे और उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स लेस करेंगे, फिर आएगी ग्रॉस सॉरी नेट एनुअल वैल्यू, और उसमें से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000 माइनस करेंगे। अभी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर मोहन संसारे, असेसमेंट ईयर 2024-25। फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें लिस्ट ऑफ बिलो टू, यानी कि नीचे गए दो अमाउंट में से कौन सी भी जो कम है वो लेनी है। तो फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर हायर। तो म्यूनिसिपल वैल्यू है 2,40,000 यहाँ पर प्रॉब्लम में, सॉरी 2 लाख, म्यूनिसिपल वैल्यू है 3 लाख एंड फेयर रेंट है 2,20,000, इनमें से हायर है 3 लाख, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 लाख। 3 लाख, देन स्टैंडर्ड रेंट लिखेंगे, वो है 2 लाख। अभी 3 लाख एंड 2 लाख इसमें से जो लोअर फिगर है यानी कि कम है वो हम लेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, उसे इन शॉर्ट में RER भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट आई है 2 lakhs, RER रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। सेकंड कैलकुलेशन करेंगे हम रेंट रिसीव बिफोर LDV, यानी कि लॉस ड्यू टू वैकेंसी, बट लेस अनरियलाइज रेंट।
उसमें से हम लेस क्या करेंगे, अनरियलाइज रेंट। तो रेंट रिसीव हमें दिया गया है, एक्चुअल रेंट या फिर एनुअल रेंट 2,50,000, एंड अनरियलाइज रेंट जो है वो प्रॉब्लम में बताया गया है 10,000। तो हम एनुअल रेंट में से 10,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो एनुअल रेंट में से हम 10,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे अनरियलाइज रेंट के। तो अमाउंट आई 2,40,000। तो यहाँ पर रेंट रिसीव लीजिए 2,40,000। नेक्स्ट, इन दोनों में से अभी हमें हायर फिगर लेनी है, यानी कि रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एंड रेंट रिसीव्ड, इन दोनों में से हायर फिगर लेनी है। तो इसलिए मैंने नीचे लिखा है हायर बिटवीन ए एंड बी। तो इन दोनों में से हायर कौन सी है, 2 लाख एंड 2,40,000 में से 2,40,000। तो 2,40,000 ली। अभी उसमें से हम लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी लेस करेंगे। तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी 3 मंथ होम क्या था, हाउस वैकेंट था। तो 2,50,000 एनुअल रेंट है, उसे 12 से डिवाइड कीजिए, 20 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अमाउंट आई 62,500। तो ये लेस करना है, 2,40,000 में से 62,500 माइनस किए, तो एनुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू आई है 1,77,500। उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कीजिए, लेस म्यूनिसिपल टैक्स 5,000। तो नेट एनुअल वैल्यू आई है 1,72,500। अभी इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 फॉर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, एनएवी मीन्स नेट एनुअल वैल्यू। सो 1,72,500 के ऊपर 30% कैलकुलेट किया, वो आया 51,750। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉब्लम में दिया गया है 40,000, तो वो भी माइनस करेंगे। तो ये दो अमाउंट माइनस करके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके आई है 80,750। इस तरह से हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का भी प्रॉब्लम सॉल्व किया। रिमेनिंग 2 प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस टैक्सेशन के सभी प्लेलिस्ट देने वाली हूँ, सभी टॉपिक की जो यूजफुल है TY BCom सेमेस्टर 6, MCom, MBA और अदर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है जिनको टैक्स का पेपर है, उनके लिए भी ये यूजफुल है। थैंक यू।